मुझसे नहीं होगा ये सब। अब मैं रोज रोज इन झंझटों से तंग आ गया हूँ। तुम अपनी माँ से कह दो कि मैं रोज ऑफिस से छुट्टी लेकर अस्पतालों के चक्कर अब नहीं लगा सकता, और ना ही उनकी इतनी महंगी महंगी दवाइयों का मैं खर्च उठा सकता हूँ। राजेश ने निधि पर चिल्लाते हुए कहा, और वो तेजी से अपने ऑफिस के लिए निकल गया। राजेश की ये बातें सुनकर निधि की आंखों में आंसू आ गए और वो सोचने लगी, क्या मेरी माँ राजेश की कुछ नहीं लगती? क्या राजेश की अपनी माँ अगर ऐसे बीमार होती तो क्या वो उनका इलाज नहीं कराता, उनकी दवाइयों के लिए भी सोचता, उनके लिए भी ऑफिस से छुट्टी लेने के लिए क्या मुझे वो ये बातें सुनाता? क्या तब भी वो डॉक्टरों की फीस और दवाओं पे होने वाले खर्चों को ऐसे ही जोड़ता? जब मैं अपनी सास को अपनी माँ के जैसा आदर सम्मान दे सकती हूँ, उन्हें अपनी माँ जैसा समझ सकती हूँ, तो राजेश ऐसा क्यों नहीं कर सकता? उसे पता है कि मेरी माँ के सिवाय मेरा है ही कौन। क्या शादी के 10 सालों बाद भी ये मेरा घर नहीं है जिसमें मैं अपनी मर्जी से अपनी माँ को आदर और सम्मान के साथ रख सकूं? निधि अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। उसके माता पिता ने बहुत ही अरमानों से और बहुत ही धूमधाम से राजेश के साथ उसका विवाह किया था। निधि के पिता की एक छोटी सी मिठाइयों की दुकान थी और शादी के बाद निधि अपनी पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा खुश थी। उसे भरा पूरा ससुराल मिला था। देवर और ननद ने उसके भाई और बहन की कमी को पूरा कर दिया था। उसके बेटे पलाश के जन्म के बाद तो उसकी खुशियां दूनी हो गई थी। लेकिन हमेशा समय एक सा कहाँ रहता है। आज से लगभग 6 महीने पहले अचानक ही निधि के पिता की मृत्यु दिल का दौरा पड़ने से हो गई। पिता की मृत्यु के पश्चात निधि की माँ बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। उसके पिता की दुकान भी निधि के चचेरे भाइयों ने मिलकर चालाकी से हड़प ली थी। अब पूरी तरह से बेसहारा हो चुकी माँ को निधि अपने साथ अपने ससुराल ले आई थी, क्योंकि उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी। हालांकि माँ उनके साथ रहना नहीं चाहती थी, मगर निधि अपनी माँ को अकेला कैसे छोड़ देती, जिन्होंने उसे जन्म दिया था, अपनी उंगली पकड़कर चलना सिखाया था। यहाँ पर शुरू में तो सब ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन कुछ समय के बाद ही निधि की सास को छोटी छोटी बातें बुरी लगने लगी थी। जैसे कि तुमने अपनी माँ को चाय पहले क्यों दे दी, अपनी माँ को आज दूध क्यों दिया, और मेरे पोते को अपनी माँ से दूर रखा करो। पता नहीं तुम्हारी माँ को क्या क्या बीमारियां हैं। कब तक तुम्हारी माँ यहाँ पर रहेगी? निधि, तुम उन्हें किसी वृद्धाश्रम में क्यों नहीं डाल देती हो? कब तक वो मेरे बेटे के पैसों पर ऐश करेगी, वगैरह वगैरह। ये सब कड़वी बातें सुनकर निधि खून का कड़वा घूंट पीकर रह जाती, मगर उसे कोई उपाय नहीं सूझता था। राजेश भी निधि की कोई बात नहीं सुनता और अपनी माँ की हाँ में हाँ ही हमेशा मिलाता था। अब राजेश भी निधि से खिंचा खिंचा ही रहता। आज भी राजेश ने कितनी बड़ी बात कह दी थी, लेकिन निधि को कोई रास्ता ही नहीं सूझ रहा था कि वो क्या करे। क्या सच में अपनी माँ को वो किसी वृद्धाश्रम में डाल दे? पर वो जब अपनी माँ के बारे में सोचती तो उसका मन स्वयं को धिक्कारने लगता। क्या मेरी माँ के प्रति मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या माँ का कसूर सिर्फ इतना है कि वो एक विधवा है और वो एक बेटी की माँ है? बहुत देर तक सोचने के बाद निधि एक निर्णय पर पहुंच गई। शाम को जब राजेश घर वापस आया तो निधि को अपने कमरे में देखकर वो बहुत हैरान रह गया, क्योंकि निधि ने अपना सारा सामान बांध लिया था और अपनी माँ के साथ वो घर छोड़ने के लिए तैयार थी। उसने बड़े ही सधे शब्दों में राजेश से कहा, आज तुमने मुझे इस बात का एहसास करा दिया है राजेश कि ये घर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है। मेरी इच्छाओं और भावनाओं का तुम्हारे जीवन में कोई मोल नहीं है। तुम्हारा घर छोड़कर मैं अपनी सहेली चित्रा के घर जा रही हूँ। उसने मुझे अपने स्कूल में पढ़ाने का प्रस्ताव दिया है और अपने जीते जी मैं अपनी जन्मदाती माँ को किसी भी वृद्धाश्रम में नहीं छोड़ सकती हूँ। राजेश ने तो इस स्थिति की कभी कल्पना ही नहीं की थी। वो तो निधि को हमेशा से ही कमजोर समझता था।
उसे लगता था कि उसके ऊपर पूरी तरह से आश्रित निधि उसे छोड़कर जाने का कभी सपने में भी नहीं सोचेगी। मगर ये क्या कह रही हो निधि? तुम घर छोड़कर कहाँ जाओगी? और तुम्हारे बिना पलाश को कौन संभालेगा? वो अभी बहुत छोटा है और उसे तुम्हारी जरूरत है। और घर की देखभाल कौन करेगा? राजेश ने सक पकाते हुए कहा। सोच लो राजेश, यदि तुम्हें पलाश की माँ चाहिए तो उसकी माँ की माँ को भी तुम्हें पूरा सम्मान देना होगा। जहां मेरा और मेरी माँ का सम्मान नहीं, वहां तो मैं एक पल भी नहीं रहूंगी। और जहां तक पलाश की बात है तो मेरी ममता, मेरे आत्मसम्मान के सामने वो तुच्छ है। तुम सब मिलकर उसका अच्छा ध्यान रखोगे, ऐसा मुझे विश्वास है। निधि ने दृढ़ शब्दों में राजेश को जवाब दिया और अपनी माँ का हाथ थामे वो दरवाजे की ओर बढ़ चली। मुझे माफ कर दो बेटी, मैं अपने पुराने विचारों के आवरण को हटा ही नहीं पा रही थी। और आज मैंने तुम्हारी माँ की जगह जब अपने आप को रखकर सोचा तो मुझे ये एहसास हुआ कि मैं कितना गलत सोचती थी। बेटा, आगे से मैं और तुम्हारी माँ हमेशा अच्छी सहेलियों की तरह एक साथ एक ही घर में रहेंगे। तुम कहीं मत जाओ बेटा, क्योंकि बिना तुम्हारे हमारा घर बिखर जाएगा। निधि की सास ने बहुत ही प्यार से निधि को समझाते हुए कहा। और निधि को भी अपनी सास की बातें सुनकर ऐसा लगा कि मुझे सासू माँ को और अपने पति को एक मौका दे देना चाहिए, क्योंकि अगर यहीं रहकर रिश्ते ठीक हो सकते हैं तो इससे बेहतर तो मेरे लिए कुछ हो ही नहीं सकता। तो उसने अपनी सास से कहा कि अगर आप सच कह रही हैं माँ जी, और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप और आपका बेटा अपने आप में बदलाव ला सकते हैं मेरे और मेरी माँ के प्रति, तो मुझे आप सभी के साथ रहने में कोई परेशानी नहीं है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली और प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।